तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। BHU एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी क्लास नंबर 10 चल रही है, जिसमें हम पिछली 9 कक्षाओं में एक्सरसाइज 3.1 3.2 की ओर पहुंच गए हैं। अब हम देखेंगे कि क्लास नंबर 10 में हमारी क्या चल रही है, प्रतिस्थापन भी। दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है। चैप्टर का क्या नाम है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में हमने पहली विधि कौन सी पढ़ी थी, आलेखी विधि। क्या पढ़े थे, आलेखी विधि। आलेखी विधि में हमने एक्सरसाइज 3.1 प्रश्नावली 3.1 को हमने आलेखी विधि से सॉल्व कर लिया। पिछली लगभग 8 कक्षाओं में हमने आलेखी विधि को अच्छे से पढ़ा है। 8 कक्षा में फर्स्ट कक्षा थ्योरी क्लास थी। थ्योरी क्लास के बाद हमने 7 कक्षाओं में लगातार एक्सरसाइज 3.1 के सभी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व किए। आज हम 3.2 की ओर चल रहे हैं, जो कौन सी विधि है, प्रतिस्थापन विधि। दो चर वाले रैखिक समीकरण को आप 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कितने तरीके सॉल्व कर सकते हैं, 3 तरीके से। पहला कौन सा तरीका था, आलेखी विधि, ग्राफिकल मेथड। हमने ग्राफिकल मेथड को 3.1 से सॉल्व कर दिया। दूसरी विधि कौन सी है, प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि, प्रतिस्थापन, जिसमें 3.2 में जो सारे क्वेश्चन हैं कौन सी विधि है, प्रतिस्थापन विधि से। फिर 3.3 में चलेंगे, वो कौन सी विधि है, विलोपन विधि। प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी एक पद को आप प्रतिस्थापित करके x y के मान निकालिए। विलोपन का मतलब होता है एक पद को विलुप्त करना। लेकिन हम यहाँ पे प्रतिस्थापन भी पढ़ेंगे। विलोपन विधि कौन सी, 3.3 है। 3.2 में कौन सी विधि पढ़ें, प्रतिस्थापन विधि। हमने क्लास नंबर 9 में क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड को अच्छे से सॉल्व किया था। क्लास नंबर 9 में हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को अच्छे सॉल्व करते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चले। थर्ड क्वेश्चन को आप देखिए क्या है यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 3x - y = 3। 3x - y = 3, इक्वेशन फर्स्ट। इसका क्या नाम देंगे, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन क्या है, 9x - 3y = 9। क्या है, 9x - 3y = 9, इक्वेशन सेकेंड। क्या है, इक्वेशन सेकेंड। अब आप इस समीकरण को देखेंगे। इस समीकरण को आप कौन से विधि से सॉल्व करना है, प्रतिस्थापन विधि से। कौन से विधि से सॉल्व करना है, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि जैसा कि हमने आपको बताया है कि प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है, दो वेरिएबल में किसी एक वेरिएबल को आप क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। प्रतिस्थापित करने पर x y के वैल्यू को क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक, तो आप समीकरण, तरीका क्या है, हमने आपको बताया है समीकरण 1 को उठाएंगे। किसको उठाएंगे, समीकरण 1 को उठा के वहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, x। फिर x को उठा के कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। और समीकरण 2 से किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की। अब y को उठा के कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में, तो पुनः x की वैल्यू आ जाएगी। अब बोलेंगे x की वैल्यू 2 बार आ रही है। 2 बार इसलिए आ रही है, पहली बार जो आएगी तो उसमें y भी इसके साथ में रहेगा। तो x की वैल्यू, क्लियर वैल्यू, एग्जिट मान निकालने, संख्यात्मक मान निकालने। कैसे मान निकालने हैं, संख्यात्मक। तो आप समीकरण 1 को उठा लीजिए, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से उठा के x की वैल्यू का है। समीकरण 1 को आप उठा लीजिए, क्या है, 3x - y = 3। क्या है, 3x - y = 3। हमने उठा लिया। अब हम कौन सी विधि पढ़ रहे हैं मेरे भाई, प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि पढ़ रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि। तो आपको एक पद को प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। चलिए प्रतिस्थापित करिए। ये 3x उतर आया ना, 3x क्या हुआ, उतर आया। अब ये बराबर, ये 3 उतर आया, -y उधर के कितना हुआ, +y। -y उधर के कितना हुआ, +y। अब आप क्या करेंगे, गुणे वाली संख्या को बटे में ले जाएंगे। अब यहाँ पर x का मान नहीं निकला है ना, इस 3 को आप कहाँ ले जाएंगे, नीचे। कहाँ ले जाएंगे, नीचे, तब ना x की वैल्यू निकलेगी। तो ये 3 + y, ये 3 गुणे वाली बटे में चलेगी। इसका नाम देंगे समीकरण 3। समीकरण 3 क्यों दे रहे हैं, x की वैल्यू निकल आई। अब x की वैल्यू y के रूप में निकली है। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू निकल आई है। x की वैल्यू कैसे निकली है, y के रूप में निकली है। कैसे रूप में निकली है, y। अब इस x की वैल्यू को आप समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 देखिए कहाँ है, समीकरण 2 में। कहाँ, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, या x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जैसा भी लिख दीजिए, समीकरण 2 में x का मान रखने पर। समीकरण 2 कहाँ है, ये है, 9x - 3y = 9। ठीक, अब यहाँ से आप x की वैल्यू रखेंगे। चलिए रखिए, x की वैल्यू कितना है, ये 9 उतर आया। ठीक, x की वैल्यू कितना है, 3 + y / 9। ठीक, ये 9 देखिए, ये 9 क्या हुआ, समीकरण 2 ये उतर आया, 9 उतर आया ना।
अब x की वैल्यू कितना है अभी भी निकालें, 3 प्लस ताज़ा ताज़ा 3 प्लस वाई बटे 9, ये माइनस तो हम भी माइनस, ठीक। अब ये 3y बराबर 9, 3y बराबर क्या आया 9। अब आप देखेंगे ये सॉरी यहाँ पे 3 है, तो देखिए 3 एकम 3, 3 तिकाई 9, 3 एकम 3, 3 तिकाई 9, तो क्या आया देखिए 3 इंटू 3 प्लस वाई, ठीक, 3 इंटू 3 प्लस वाई माइनस 3y इक्वल टू 9, ठीक। अब आप क्या करेंगे, यहाँ इंटू छुपा 3 का गुणा इससे भी 3 का इससे भी, 3 तिकाई 9 प्लस 3y एकम 3y माइनस 3y बराबर 9, ठीक। अब आप देखेंगे 9, ये 3y प्लस 3y माइनस y कट गया ना, तो y खत्म हो गया, तो 9 बराबर 9। दोनों समीकरण बराबर आ गए ना, दोनों समीकरण क्या आ गए, x की y की वैल्यू ही नहीं निकली, y पद खत्म हो गया। y पद खत्म हो जाने का मतलब ये है ये दोनों इक्वेशन बराबर आ गए ना, कहने का मतलब ये दोनों समीकरण बराबर आ गए, y की वैल्यू नहीं निकली, यानी ये दोनों समीकरण। आप याद करिए 3.1 में हमने क्या पढ़ा था आलेखी विधि में, कि जब दोनों वैल्यू बराबर हो जाएं, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ठीक। a1 बटे a2, यहाँ से y की वैल्यू नहीं निकली है ना, थोड़ा हम कंडीशन को चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, कंडीशन। समीकरण में आप देखिए a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2, तो देखिए a1 बटे a2 कितना है 3 बटे 9, कितना है 3 बटे 9 बराबर ये कितना है -1 बटे -3, -1 बटे -3, फिर क्या देखिए 3 बटे ये 3 उधर जाएगा तो कितना होगा -3, और ये प्लस 9 उधर गया तो -9। अब देखिए तीनों वैल्यू बराबर है, 3 तिकाई 9, तो 1 बटे 3, माइनस माइनस कट गया तो 1 बटे 3, अब ये माइनस माइनस कट गया 3 एकम 3 तिकाई 9, तो ये देखिए सब बराबर आए हैं ना, सब क्या हो गए बराबर। a1 बटे a2 b1 बटे b2 प्लस c1 बटे c2 तीनों के मान कैसे आए बराबर। हमने आपको कंडीशन बताया था कि जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 ऐसी सिचुएशन मिल जाए तब इसके कितने हल होते हैं, अनंततः अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं, अनंततः अनेक हल होते हैं। कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं, ठीक। और ऐसी रेखाएं कैसी होती हैं, संपाती होती हैं। कैसी होती है, संपाती। जब ऐसी सिचुएशन मिल जाए, ऐसी सिचुएशन को हम क्यों चेक कर रहे हैं, इसीलिए चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे बाई वाला पद क्या हो गया, खत्म हो गया, बाई का पद हट गया, इसका मतलब ये दोनों बराबर आ गए। यानी यहाँ पर आप देखेंगे ये जो समीकरण है, अब वैसे भी देखिए 3 तिकाई 9, 3 एकम 3, 3 तिकाई 9, तो क्या बचा देखिए 3x माइनस बराबर 3। दोनों समीकरण एक जैसे हो गए ना, ये समीकरण ये दोनों एक जैसे हो गए। और दोनों समीकरण जब एक जैसे हो जाएं तो उसके क्या होते हैं, अनंततः अनेक हल होते हैं। ये दोनों समीकरण एक जैसे, देखिए 3x माइनस वाई बराबर 3, इसको आप 3 से काट दिए, 3 तिकाई 9, 3 एकम 3, 3 तिकाई 9, तो 3x माइनस वाई बराबर 3 एक जैसे हो गए ना। और जब समीकरण एक जैसे हो जाते हैं तो इसके अनंततः अनेक हल निकलेंगे। तो इसका सॉल्व क्या हुआ, दोनों समीकरण एक जैसे हैं, 3x माइनस वाई बराबर 3, ये इसका सॉल्व है। इसका हल क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3। इस समीकरण के अनंततः अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनंततः अनेक हल होंगे, ठीक। इस समीकरण के कोई 1-2 मान नहीं निकलेंगे, इसके कितने मान निकलेंगे, अनंततः अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे, अनंततः अनेक हल। अब थोड़ा अजीब लग रहा है कि अभी हमने यहाँ पे x बाई की वैल्यू निकाली, यहाँ टी की वैल्यू निकाली, यहाँ पे x और बाई की वैल्यू क्यों नहीं निकली है। x बाई की वैल्यू निकली है मेरे भाई, कितनी वैल्यू निकली, अनेक हल होंगे, जितने x रखेंगे उतने बाई आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर x बाई के अनंततः अनेक हल हैं। कितने हल हैं, अनंततः अनेक हल। कोई 1-2 मान आप निकाल नहीं सकते क्योंकि अनेक हल हैं। तो यहाँ पर x बाई के मान निकालने की जरूरत नहीं है, आप बता देंगे इसके अनंततः अनेक हल है। तो समीकरण क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3, इसके अनंततः अनेक हल। कोई दिक्कत, तो 3rd नंबर क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होता है। अब चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन की ओर। कौन सा, 4th नंबर। 4th नंबर क्वेश्चन में क्या है मेरे भाई, 0.2, 0.3, 1.3, 0.4x, 0.5 बाई 2.3। इस समीकरण को आप क्या करिए, उठा लीजिए।
क्या है मेरे भाई 0.2x 0.3y बराबर 1.3। अभी व्यवस्थित नहीं है तो आप इसको समीकरण नाम नहीं देंगे, पहले आपको उसको व्यवस्थित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? व्यवस्थित। दूसरा समीकरण क्या है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ये व्यवस्थित नहीं है तो इनका फर्स्ट सेकंड नाम नहीं देंगे, पहले इन समीकरणों को आपको व्यवस्थित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? व्यवस्थित। व्यवस्थित करने के लिए ऐसा आप क्या कर दें कि सूटेबल हो जाए। अभी दशमलव के रूप में है ना, और दशमलव के रूप में समीकरण को आप नहीं सॉल्व कर सकते, बड़ी दिक्कत जाएगी। पहले इसको हम थोड़ा सा व्यवस्थित करें। क्या करेंगे? व्यवस्थित। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, अगर आप 0.2 को 10 से गुणा करिए, किससे गुणा करें? 10 से। कितना होगा? 0 0 0 0 0 0 1 दूना 2 1 1 कम 1, तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ जुड़ेगा तो 0 1 2। अब दशमलव कितने अंक बाद? 1 अंक बाद, और दशमलव के बाद 0 नहीं लिखते हैं। ठीक, अब आप 1 0 0 है, ठीक, या 1 अंक बाद दशमलव, दशमलव के बाद 0 नहीं लिखते हैं। अगर आप 0 को 10 से गुणा करेंगे कितना देगा? 2 देगा। कितना देगा? 2। अगर आप 0.2 को 10 से गुणा करेंगे कितना रिजल्ट देगा? 2 देगा। कितना देगा रिजल्ट? 2। देखिए यहाँ पर 10 का गुणा करेंगे तो ये 2 बन जाएगा, 10 का गुणा करेंगे तो ये 3 बन जाएगा, 10 का गुणा करेंगे 0.1 अंक 13 बन जाएगा। 0.1 अंक आगे चला, जैसे मान लीजिए 1.3 को आप 10 से गुणा करिए, 10 त्याई 30 के 0 हासिल 3, 10 से कम 10 3 13, 0.1 अंक बाद 1 दशमलव बाद 0 नहीं लिखते हैं। कहने का मतलब 0.1 अंक आगे। अगर 1.3 को 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 13। कितना आएगा? 13। तो देखिए यहाँ 10 का गुणा करेंगे 2 आएगा, यहाँ 10 का गुणा करेंगे 3 आएगा, यहाँ 10 का गुणा करेंगे 13 आएगा, यहाँ 10 का गुणा करेंगे 4 आएगा, यहाँ 10 का गुणा करेंगे 5 आएगा, यहाँ 10 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 23 आएगा। तो आप इसको 10 का गुणा करके समीकरण, अब बोलेंगे क्यों करेंगे? कर इसलिए रहे क्योंकि दशमलव को हमको हटाना है, बिना दशमलव को हटा के आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब क्यों 10 का गुणा दोनों तरफ करें तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप समीकरण के दोनों पक्ष में बराबर दे रहे हैं या बराबर ले रहे हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में। कहाँ? दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, 10 का गुणा करने पर। चलिए करिए, यानी इस समीकरण के दोनों समीकरणों में, कहाँ? समीकरणों में, समीकरण युग में, कहाँ? समीकरण युग में दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर। चलिए करिए, जैसे आपका 10 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2x। यहाँ 10 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 3y। यहाँ 10 का गुणा करेंगे तो 1.3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अब ये व्यवस्थित हो गया समीकरण 1। अब क्या हो गया मेरे भाई? व्यवस्थित हो गया। ठीक, तो समीकरण 1। दूसरे को चलिए, अब यहाँ पे क्या लिखा है? 0.4, इसमें 10 को गुणा करेंगे कितना आएगा? 4x। कितना आएगा? 4x प्लस इसमें 10 का गुणा करके कितना आएगा? 5y बराबर 23। बराबर 23 समीकरण 2 व्यवस्थित हो गया। ठीक, अब ये व्यवस्थित होगा तो इनको सॉल्व करना बहुत आसान है। हमने आपको बताया है, आप समीकरण 1 को उठा के x की वैल्यू निकालेंगे और उसको रखेंगे 2 में, और 2 से y की वैल्यू निकाल के कहाँ रख देंगे? 3 में, तो x की वैल्यू निकाल आएंगे। ठीक, तब वही पुराना प्रोसेस चलिए, जैसे पहला दूसरा तीसरा हमने किया था। आप समीकरण 1 को उठा लीजिए, समीकरण 1 से। समीकरण क्या है मेरे भाई? 2x प्लस 3y बराबर 13। कितना है? 2x प्लस 3y बराबर 13। हमने समीकरण 1 को उठा लिया। अब पढ़ कौन सा विध रहे हैं? प्रतिस्थापन विध। कौन सी विध पढ़ रहे हैं? प्रतिस्थापन। तो इसको हम क्या करेंगे? प्रतिस्थापित करेंगे। तो ये 2x बराबर 13, अब प्लस y को, प्लस 3y को प्रतिस्थापित करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिस्थापित। ये प्लस 3y उधर के कितना हुआ? -3y। ठीक, अभी भी x का मान नहीं निकला है, आपको x का मान निकालना पड़ेगा। तो ये 2x उतरा है ना? 2x उतरा नहीं? उतरा, ये x है। कितना है? x। ये 13 - 3y प्लस 3y का प्रतिस्थापन कर दिए। क्या कर दिए हैं? प्रतिस्थापन। अब ये गुणे वाली कहाँ चली जाएगी? बटे में। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाले, समीकरण 3 नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे? समीकरण 3। आपको x की वैल्यू निकालना, समीकरण 1 को उठा लेंगे, वहाँ से x का मान, तो x का मान कितना है मेरे भाई? 13 - 3y बटे 2। x की वैल्यू कितना आई? 13 - 3y बटे 2। x की वैल्यू आप निकाल लिए हैं। अब इस x की वैल्यू को आप कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 से, तो y की वैल्यू निकालेंगे। तो समीकरण 2 में आप किसका मान रखेंगे मेरे भाई? x का मान रखेंगे। तो समीकरण 2 देखिए कहाँ है? समीकरण 2 में, कहाँ? समीकरण 2 में x का मान रखने पर, क्या?
x का मान रखने पर, या x का मान समीकरण 2 में लिखने पर, कुछ भी लिख सकते हैं, समीकरण 2 में x का मान रखने पर। तो देखिए समीकरण 2 कहाँ है, समीकरण 2 कहाँ, ये है। ठीक, कितना है देखिए 4, कितना है 4, ये नहीं समीकरण 2 है। अब x की वैल्यू कितना है 13 माइनस 3y/2। इस x के जगह पर यहाँ गुणे का चिन्ह छिपा हुआ है। ठीक, तो इस x के पे आप क्या रखेंगे 13 माइनस 3y/2, क्या रखेंगे 13 माइनस 3y/2। ठीक, ये x की वैल्यू, तो ये 4 उतर आया, x की वैल्यू कितना है मेरे भाई 13 माइनस 3y/2। अब ये भी निकालें। ठीक, अब ये धन तो हम भी धन, 5y हम भी 5y, बराबर हम भी बराबर, 23 हम भी 23। आपको सबको सेम सेम रखना है, बस x की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, x की वैल्यू। चलिए निकालिए। अब यहाँ से 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, गुणे में है तो कट जाएगा। कितना बचा 2 बचा, कितना बचा 2। अंदर क्या बचा 13 माइनस 3y, अंदर क्या बचा 13 माइनस 3y, ये प्लस 5y हम भी 5y, बराबर 23 तो हम भी 23। ठीक, अब यहाँ गुणे का चिन्ह छिपा है ना, तो चलिए करिए। 2 का 13 से, तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26। इस 2 का गुणा इससे भी होगा, तो ये माइनस उतर आया। अब 2 का गुणा तो 2 तिहाई 6y प्लस 5y बराबर 23, कितना 23। अब देखिए ये प्लस 26 है तो अपने भाई के पास जाएगा, ये 23 उतर आया ना, प्लस 26 उतर कर कितना हुआ माइनस 26, प्लस 26 उतर कर कितना हुआ माइनस 26। अब देखिए यहाँ पे 6y और 5y कर्जा है, तो बड़े वाले का चिन्ह, जब अलग अलग चिन्ह मिली तो बड़े वाले का चिन्ह, 6 में 5y गए तो 1 y बचे, कितने y बचे। अब माइनस क्यों लिए, क्योंकि बड़े वाले का चिन्ह लिखना है। वैसे भी 6 कर्जा y है, 5 भर देंगे तो 1 y बचेगा ना, 6y क्या है कर्जा, अब 5y भर देंगे कितना y बचेगा 1 y। ठीक, माइनस y बराबर, अब देखिए अब यहाँ प्लस है ना, प्लस छिपा रहता है, होता भी नहीं फिर भी होता है। अब 26 रुपये कर्जा, 26 में 23 गया तो -3 है ना बचेगा, -3 क्यों बच रहा है, ये कर्जे में है, तो 26 रुपये कर्जा है, 23 भर दिया तो -3 बचा है। अलग अलग चिन्ह घटते हैं, बड़े वाले चिन्ह लेकर बड़े में छोटा घटाते हैं। 26 में 23 गए 3, अब ये माइनस माइनस क्या हो गए कट गए, तो y की वैल्यू कितना है मेरे भाई 3, y की वैल्यू कितना आई 3। हमने यहाँ से y की वैल्यू निकाल दी है। अब हमको x निकालना है, क्या निकालना है x। हमने आपको बताया है कि आप समीकरण को उठा के x का मान रखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो y निकलेगा, अब y को उठा के रखेंगे समीकरण 3 में तो x का मान निकलेगा। तो y का मान कितना है 3, अब इसी y का मान उठा के आप समीकरण 3 में रख देंगे तो x का मान निकाला। ये देखिए, चलिए निकालिए। तो समीकरण 3 में, कहाँ समीकरण 3 में y का मान रखने पर, किसका y का मान रखने पर, चलिए देखिए समीकरण 3 कहाँ है, ये है x बराबर 13 माइनस 3y/2। समीकरण 3 है मेरे भाई, हमको x का मान निकालना है ना, इस y का मान हमने निकाला है ताज़ा 3, उठा के यहाँ पर रख दीजिए तो x निकल आएगा। ठीक, x उतर आया, ये 13 उतर आया, ये -3। अब y की वैल्यू यहाँ पे गुणे का चिन्ह छिपा है, तो y की वैल्यू कितना है मेरे भाई 3 है, कितना है 3। इस y की जगह में आप 3 रख देंगे बटे 2, 13 उतर आया। ठीक, 3 तिकाई 9 और बटे 2, x बराबर 13 में 9 का कितना बचा 4, 13 में 9 का कितना बचा 4 और बटे 2, तो 2 दूनी 4। x वैल्यू कितना है मेरे भाई 2, x वैल्यू कितना आई मेरे भाई 2, x की वैल्यू 2 आई, y की वैल्यू 3 आई, x की वैल्यू 2 आई, y की वैल्यू कितना आई 3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। ठीक, तो यह लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः समीकरण युग्म, क्या समीकरण युग्म के हल क्या है x बराबर 2 y बराबर 3 होंगे। आ गया, तो यहाँ से हमने x y की वैल्यू निकालनी है। अब आप देखेंगे कि x बराबर 2 आया, y बराबर 3, क्या पता गलत भी हो सकता है, हमने कहीं पे जोड़ घटाना गलत कर दिया हो। इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आप इसको उठा के समीकरण में रखेंगे कि देखेंगे संतुष्ट हो रहा है कि नहीं। चलिए रखिए x 2 y 3 रखिए यहाँ पर, ये देखिए ये 2 उतर आया ना, x मान कितना है मेरे भाई 2 है, प्लस 3, y के मान कितना है मेरे भाई 3 है, चेक करिए 13 आ रहा है, 2 दूनी 4, 3 तिकाई 9, तो 9 4 13, ये देखिए 13 बराबर आ रहा है, यानी हमने मान सही निकाला है। ठीक, यहाँ से उत्तर की भी जांच हो गई। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे आप इस समीकरणों को 10 से गुणा कर देंगे।
समीकरणों को आप क्या करेंगे 10 से गुणा करके दोनों को व्यवस्थित करेंगे। क्या करेंगे? व्यवस्थित। हम देखते हैं व्यवस्थित नहीं है। जैसे ही आप 10 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, ये 3y, ये 13 हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, 5y और 23। कहने का मतलब आप दशमलव हटा देंगे, दशमलव हटा देंगे। ऐसा करने के लिए दोनों पक्षों में आपको 10 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये देखिए समीकरण 1, समीकरण 2। अब आप क्या करेंगे मेरे भाई, समीकरण 1 को क्या करेंगे? उठा लेंगे। समीकरण 1 को क्या करेंगे? उठा के। समीकरण के उठा को आप अब यहाँ से x का मान निकालेंगे। प्लस 3y उधर गया, माइनस 3y, प्लस 3 उधर गया, प्रतिस्थापित कर दिया। क्योंकि प्रतिस्थापन भी पढ़ रहे हैं। तो प्लस 3y उधर गया तो माइनस 3y गुणे वाली बटे में, गुणे वाली बटे में। यहाँ से x की वैल्यू क्या हो गई? निकल आई। ठीक, x की वैल्यू कितना है? 13 माइनस 3y बटे 2। अब इस x की वैल्यू को उठा के आप कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? समीकरण 2। समीकरण 2 कहाँ? यहाँ है, ये 4 उतर आया। x की वैल्यू कितना है? 13 माइनस 3y बटे 2 प्लस 5y उतर आया बराबर 23। 2 2 कट गया, 2 1 कम 2 दूनी 4। ठीक, कितना बचा? 2, 13 माइनस 3y प्लस y बराबर 23। तो 13 दूनी 26, 3 दूनी 6y प्लस 5y बराबर 23। ठीक, प्लस 26 उधर गया, माइनस 26, 23 में 26 जाएगा, माइनस है तो माइनस 3, और ये 6y में 5y के कितना? माइनस y। ये माइनस माइनस क्या हो गया? कट गया। तो y की वैल्यू कितना है? 3। अब इसी y की वैल्यू को उठा के आप कहाँ रख देंगे? समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 कहाँ? ये देखिए, इस y के जब कितना रखेंगे? 3। तो 3 तिकाई 9, तो 13 में 9 गए 4, तो 4 बटे 2 बराबर 2 दूनी 4। तो 2 x की वैल्यू कितना आ जाएगी? 2। ये देखिए, ठीक, x बराबर 2, y बराबर 3 दिए गए समीकरण के हल होंगे। ठीक, तो यहाँ से हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 हमने क्लास नंबर 9 में किया। अब क्वेश्चन नंबर 3, 4 हमने क्लास नंबर 10 में कर लिए। अब 2 क्वेश्चन बचे हैं, कौन सा? 5th और 6th। इसको हम क्लास नंबर 11 में करेंगे। क्लास यहाँ से कंप्लीट होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास की ओर।